ट्रेवल ऑफ हिस्ट्री चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम एक ऐसी झील के बारे में जानेंगे जिसे कि रहस्यमयी झील कहते हैं, जो इस पृथ्वी पर करोड़ों साल से स्थित है और कभी कभी ये झील अपना रंग भी बदल देती है, यहाँ तक कि इस झील का पानी भी खारा हो जाता है। तो आज जो हम चर्चा करेंगे वो भारत की एक ऐसी ही झील है जिसे कि लोनार झील कहते हैं। आकाशीय उल्कापिंड की टक्कर से निर्मित खारे पानी की दुनिया की सबसे पहली झील है लोनार झील। इसका खारा पानी इस बात का प्रतीक है कि कभी यहाँ पर समुद्र हुआ करता था और इसके बनते वक्त लगभग 10 लाख टन का उल्कापिंड पृथ्वी से टकराया था। महाराष्ट्र के बुल्ढाणा जिले में स्थित एक खारे पानी की एक झील है। महाराष्ट्र के लोनार में समुद्र तल से 1200 मीटर ऊंची सतह पर यह स्थित है और इस झील का मुहाना गोलाई लिए हुए बहुत गहरा है, जो बहाव के समय लगभग 100 मीटर की गहराई तक बनता है। मौसम से प्रभावित 50 मीटर की गहराई गर्द से भरी है। लोनार झील का पानी 5 से 8 मीटर तक खारे पानी से भरा है। इस झील का उद्गम ज्वालामुखी से भी माना गया है और ये माना गया है कि बुझे हुए या मृत ज्वालामुखी के गर्त से इस झील का निर्माण हुआ था, जो लावा के उबड़ खाबड़ बहने या उसके रुकने के कारण बनती है। लोनार झील बेसाल्टिक चट्टानों पर स्थित है और ये झील रंग भी बदल देती है। वैज्ञानिकों के अनुसार एक धूमकेतु या एक क्षुद्र ग्रह पृथ्वी पर गिरा था, जिससे इस झील के गड्ढे का निर्माण हुआ था। जिस कार्टर पर यह झील स्थित है वो आकार में अंडाकार है, जो दर्शाता है कि धूमकेतु या उल्कापिंड 35 से 40 डिग्री के कोण पर गिरा था। लगभग 1.8 किलोमीटर व्यास की इस उल्कीय झील की गहराई 500 मीटर की मानी गई है। आज भी वैज्ञानिकों में इस विषय पर गहन शोध जारी है कि लोनार में जो टक्कर हुई थी वो उल्कापिंड या पृथ्वी के बीच हुई थी या कोई ग्रह पृथ्वी से टकराया था। जो भी टुकड़ा टकराया था वो उस समय 2 या 3 हिस्सों में होता है। उससे लोनार के अलावा 2 अन्य जगह पर भी झील बनती है, जिससे कि अंबर और गणेश झील बनती हैं। हालांकि वो दोनों झीलें आज सूख चुकी है। स्मिथसोनियन इंस्टीट्यूट ऑफ वाशिंगटन, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और यूनाइटेड स्टेट जियोलॉजिकल सर्वे ने लगभग 20 साल पहले किए गए साझा अध्ययन में इस बात का संकेत दिया कि लोनार कैटर का निर्माण पृथ्वी पर उल्कापिंड के टकराने से हुआ था। मंगल ग्रह की तरह दृश्य दिखाने वाली ये झील अंतरिक्ष विज्ञान की उन्नत प्रयोगशाला है, जिस पर समूचे विश्व की निगाह रहती है। माना जाता है कि 6.5 करोड़ साल पहले अंतरिक्ष से 40 किलोमीटर से अधिक चौड़ाई वाला एक विशालकाय उल्कापिंड पृथ्वी पर गिरा था और उसने डायनासोर प्रजाति को विलुप्त कर दिया था। कहा जाता है कि यह घटना भी हिंदुस्तान में ही घटी थी। भारतीय मूल के टेक्सास टेक यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर शंकर चटर्जी ने अपने ताजा अध्ययन में दावा किया था कि यह घटना भारत के पश्चिमी तट पर हुई थी। जियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ अमेरिका के सम्मेलन में शोध पत्र पेश करते हुए प्रोफेसर चटर्जी ने बताया कि भारत के पश्चिम में स्थित जलमग्न शिव बेसिन हमारे पृथ्वी पर स्थित सबसे बड़ा क्रेटर है। शिव बेसिन में ही बॉम्बे हाई स्थित है, जो खनिज तेल और पेट्रोलियम उत्पादों के उत्खनन का सबसे बड़ा केंद्र है। भारत के पश्चिमी तट पर 40 किलोमीटर व्यास वाला शिव बेसिन क्रेटर इतने ही चौड़े उल्कापिंड से पृथ्वी के टकराने से बना था। ग्रेनाइट की मोटी परत को फोड़कर बने इस क्रेटर का बाहरी दायरा 500 किलोमीटर चौड़ाई में फैला है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा का मानना है कि बेसाल्टिक चट्टानों से बनी यह झील बिल्कुल वैसी है जैसी झील मंगल की सतह पर पाई जाती है। यहां तक कि उसके जल के रासायनिक गुण भी मंगल पर पाई जाने वाली झीलों के रासायनिक गुणों से मिलते हैं। ऊंची पहाड़ियों के बीच लोनार के शांत पानी को देखने पर यहां घटी
किसी बड़ी प्राकृतिक घटना का एहसास होने जैसा लगता है। जितनी ही आश्चर्यजनक इसकी उत्पत्ति है, इस झील की प्रकृति भी उतनी आश्चर्यजनक मानी गई है। लगभग 2006 के आसपास लोनार झील में अजीब सी हरकतें देखने को मिलती हैं। झील का पानी अचानक वाष्पीकृत होकर समाप्त हो गया। गांव वालों ने पानी की जगह झील में नमक और अन्य खनिजों के छोटे बड़े चमकते हुए क्रिस्टल देखे थे। ऐसी परिस्थिति में झील के आसपास जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती, लेकिन आश्चर्यजनक ढंग से झील में तमाम तरह के सूक्ष्म जीव पाए गए। झील के बाहरी किनारे के पानी की प्रकृति उदासीन थी और झील के अंदर का पानी बेहद क्षारीय था। ब्रिटिश वैज्ञानिकों ने दावा किया कि झील में पानी की ऊपरी सतह पर जमी नमक की परत बेहद अनूठी है। झील के पानी के लगातार वाष्पीकृत होने के बावजूद नमक की मात्रा का कम न होना अजीबोगरीब माना गया था। ये भी आश्चर्यजनक था कि सिर्फ लोनार झील का पानी खारा था, जबकि आसपास जितने भी पानी के स्रोत थे सभी का जल मीठा था और झील में जो पानी जाता था वो भी इसी मीठे स्रोत से जाता था। अगर झील के आसपास के पानी की प्रकृति खारी होती तो वहां की फसलें बर्बाद हो जाती, लेकिन वहां की फसलें उन्नत स्थिति में पाई गई थी। इसलिए माना गया कि केवल झील का पानी खारा होना एक अजीबोगरीब हरकत है। और आश्चर्यजनक बात यह थी कि इस झील के नमक में भी अलग अलग तरह की किस्में पाई गई थी। इन विभिन्न किस्मों में डाला, खुप्पल, पपरी और भुसकी जैसी किस्में पाई गई थी। यहाँ के पानी में कंपास भी बिल्कुल काम नहीं करता था। यहाँ की मिट्टी चुंबक को अपनी तरफ आकर्षित करती थी और इसका अर्थ यह था कि यहाँ की मिट्टी में लोहे के तत्व विद्यमान थे। निजाम के शासन काल में 1843 से 1903 तक लोनार झील से नमक का व्यावसायिक उद्योग चलाया जाता था। ये कहा जाता है कि अकबर के शासन काल में भी यहाँ नमक की एक फैक्ट्री स्थापित थी। जहां लोनार झील की उत्पत्ति के बारे में वैज्ञानिक धारणाएं थी, वहीं पर इसकी उत्पत्ति के बारे में पौराणिक धारणाएं भी चलती थी। लोनार झील के संदर्भ में स्कंद पुराण में एक रोचक कहानी मिलती है, जो बताती है कि इस इलाके में लोनासर नामक दानव रहता था। उसने आसपास के देशों को अपने कब्जे में ले लिया था और देवताओं को भी युद्ध की चुनौती देता था। उसके आतंक से त्रस्त होकर मनुष्यों ने देवताओं से सहायता मांगी और देवताओं ने भगवान विष्णु से सहायता मांगी। देवताओं ने भगवान विष्णु से लोनासर से पृथ्वी की रक्षा करने की प्रार्थना किया था। देवताओं की प्रार्थना सुनकर भगवान विष्णु आनन फानन में एक खूबसूरत युवक को तैयार करते हैं और उसका नाम दैत्यसुदन रखते हैं। दैत्यसुदन पहले लोनासर की दोनों बहनों को अपने प्रेम पास में फंसाता है। फिर एक दिन उनकी मदद से वो उस मांद के मुख्य द्वार को खुलवाने में सफल हो जाता है, जिसमें लोनासुर छिपा बैठा था। महीनों तक दैत्यसुदन और लोनासुर में युद्ध चलता है। अंत में लोनासुर मारा जाता है। मौजूदा लोनार झील लोनासुर की मांद मानी गई है और लोनार से लगभग 36 किलोमीटर दूर स्थित दांते फाल की पहाड़ी में उस मांद का ढक्कन मौजूद है। पुराण में झील के पानी को लोनासुर का रक्त और उसमें मौजूद नमक को लोनासुर का मांस माना गया है। इन दोनों धारणाओं के बीच लगभग 1.5 किलोमीटर व्यास वाली झील के पानी की रंगत बदलने से स्थानीय लोगों के बीच तरह तरह की अफवाह फैलती है। पर्यावरणविद और वैज्ञानिकों का कहना था कि यह पहली बार नहीं हुआ था जब झील के पानी ने अपना रंग बदला था, लेकिन इस बार एकदम साफ नजर आ रहा था और ये रंग बदलना लोगों के लिए एक भय का विषय बनता है। तब इस पर जांच चलती है। पानी के रंग बदलने की वजह जब वैज्ञानिकों द्वारा बताई गई
तो उसमें बताया गया कि पानी के रंग बदलने की वजह इस पानी की लवणता और इसमें उपस्थित शैवाल है। वैज्ञानिकों ने बताया कि पानी की सतह से 1 मीटर नीचे ऑक्सीजन नहीं है। ईरान की एक झील का पानी भी लवणता के कारण लाल रंग का हो गया था। उनके द्वारा ये बताया गया कि लोनार झील में जल का स्तर अभी काफी कम है, क्योंकि बारिश नहीं होने के कारण इसमें ताजा पानी नहीं पहुंचा है। जल स्तर होने के कारण खारापन बढ़ गया और इसके कारण शैवालों की प्रकृति बदल जाती है और शैवालों की प्रकृति बदलने के कारण इस झील के पानी का रंग भी बदल जाता है। पानी बदलने के सिद्धांत के पीछे डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर मराठवाड़ा के भूगोल विज्ञान के विभागाध्यक्ष का ये कहना था कि जिस बड़े पैमाने पर पानी का रंग बदला था उसे देखते हुए ये कहा जा सकता है कि इसमें मानवीय दखल का कोई मामला नहीं था। उनका कहना था कि पानी में मौसम के मुताबिक बदलाव आया है और लोनार झील में भी इसी कारण बदलाव हुआ है। इसी प्रकार एक वैज्ञानिक के द्वारा बताया गया कि हालो आर्चिया या हालोफिलिक आर्चिया एक ऐसा जीवाणु है जो गुलाबी या लाल रंग उत्पन्न करता है और ये खारे पानी में पाया जाता है। उनका कहना था कि शुरुआत में हमें ये लगा कि लाल रंग के दुना लीला शैवाल के कारण पानी का रंग लाल हुआ था, लेकिन झील के पानी के नमूनों की जांच के बाद हमें पता चला कि झील में हालो आर्चिया की बड़ी संख्या में मौजूदगी है और इसी कारण इस पानी ने अपना रंग तब्दील किया था। तो एक ऐसी झील जिसकी उत्पत्ति के बारे में तरह तरह की वैज्ञानिक और पौराणिक धारणाएं हैं, इसका पानी मीठे स्रोत के आसपास स्थित होने के बावजूद खारा है और जो अपने अंदर सूक्ष्म जीवों की उपस्थिति के कारण समय समय पर अपना रंग बदलता है, आज भी वैज्ञानिकों के लिए खोज और शोध का विषय है। ये झील आज भी पृथ्वी की एक रहस्यमय झील मानी गई है और इसमें तरह तरह की जो अजीबोगरीब हरकतें होती हैं वो लोगों के लिए कौतूहल का विषय बना हुआ है।